Very warm welcome to all the students of class 10th. My name is Ujjwal and I'm here to take your maths. And we have already entered into the chapter number 3, that is linear equation in two variable. Last video I have told you that next time onwards linear equation in two variable will be written as LETV. So you must be understanding that this stands for chapter number 3, LETV, linear equation in two variable. And whatever we have discussed in the last video, that was talking about what is the meaning of linear equation of in two variables. हम उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, लीनियर इक्वेशन और इन टू वेरिएबल्स से हम समझते क्या हैं, वो क्या होते हैं, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं. सो उसके अलावा वी हैव ऑलरेडी ऑल्सो डिस्कस दैट व्हाट वी नीड टू डू इन दिस चैप्टर. हमें इस चैप्टर में करना क्या है. तो हम लोगों ने ये देखा था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, द स्टैंडर्ड फॉर्मूला इज ax plus by plus c equals to 0. This is our LHS and this is our RHS. यहाँ पे x का कोफिशिएंट a है, y का कोफिशिएंट b है and c is the constant term. और हमें जो चीज करना है यहाँ पे we are supposed to find out the value of x and y over here. Such values which when kept in place of x and y, they make LHS and RHS equal. हमें x और y की ऐसी वैल्यूज फाइंड आउट करना है जो कि अगर इस इक्वेशन में x और y की जगह पे रख दिए जाए तो पूरा इक्वेशन में LHS और RHS बराबर हो जाएगा. x और y की इन्हीं वैल्यूज को हम सॉल्यूशन बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. That means we are supposed to find out the two values, one for x and one for y, which can make LHS and RHS equal. So in the last video, at the end point, I have asked you to go through once in coordinate geometry of class 9th. You people have already studied coordinate geometry in class 9th. So I am not getting deep in that. I'm just telling you how we are going to use the coordinate geometry over here to get the solution of linear equation in two variables. So today's topic is the discussion about getting solution of linear equation in two variable. See, इस पूरे चैप्टर को लेकर के ये क्लास आज की ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है. आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखिएगा और तब जाकर के चीज़ों को अपने माइंड में सेटअप करिएगा कि हमें एक्चुअली में क्या करना है और कैसे करना है. खास तौर पे ग्राफिकल मेथड. लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के सॉल्यूशन यानी x और y की वैल्यू फाइंड आउट करने के हमारे पास दो मेथड हैं. द फर्स्ट मेथड इज आवर ग्राफिकल मेथड एंड द सेकंड मेथड इज अलजेब्रिक मेथड. फर्स्ट मेथड में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे. इसके लिए ज़रूरी ये है कि हम 9th क्लास का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर एक बार रिवाइज कर लें. उसके बाद हमें यहाँ पे काफ़ी हेल्प मिलेगी. और ग्राफिकल मेथड से कोई भी क्वेश्चन अगर सॉल्व करने के लिए कहा गया है तो प्लीज़ ग्राफ पेपर का यूज़ ज़रूर करिए, अदरवाइज योर वैल्यूज़ विल नॉट बी प्रॉपर. लीनियर इक्वेशन लास्ट टाइम आपको बताया था कि ऐसी इक्वेशंस जो एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर हमने ग्राफ पेपर में वैल्यूज़ नहीं रखी, नहीं पुटअप की, तो स्ट्रेट लाइन बनाना मुश्किल हो जाएगा अगर हम सिंपल अपनी स्कूल कॉपीज़ में काम करते हैं. सो प्लीज़ while solving the linear equation two variable with graphical method, प्लीज़ यूज़ करिए अपने ग्राफ पेपर्स को, ग्राफ पेपर पे काम करिए और उनको अपने स्कूल कॉपी में स्टिक कर दीजिए फोल्ड करके. लेकिन ग्राफ पेपर का यूज़ ज़रूर करिए, तभी जाकर के इनका प्रॉपर सोल्यूशन आ पाएगा. लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने का हमारे पास एक मेथड और है, वो है अलजेब्रिक मेथड. अलजेब्रिक मेथड में हमें ग्राफ्स वगैरह कुछ नहीं चाहिए होते हैं. हमारे पास दो इक्वेशन होगी, ठीक है, हमारे पास दो इक्वेशन होगी. दोनों इक्वेशन को हम इन 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. एलिमिनेशन मेथड. एलिमिनेशन मेथड का मतलब ये कि अपने गिवन टू इक्वेशंस में किसी एक टर्म
चाहे x चाहे y को इक्वल कर देंगे। इक्वल करने के बाद उन दोनों इक्वेशंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो वो इक्वल टर्म्स कट जाएंगी और एक टर्म की वैल्यू निकल के सामने आ जाएगी। मान लीजिए कि हमारे पास कोई इक्वेशन x और y के टर्म में है और दूसरी इक्वेशन भी x और y के टर्म में है, ठीक है, और एक इक्वेशन में -3y है और दूसरे इक्वेशन में +2y है। तो 3 और 2 यानी कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है 6, तो -3y को हम 2 से पूरे इक्वेशन मल्टीप्लाई करेंगे तो वो -6y बन जाएगा। उसी तरह से जहाँ पे दूसरे इक्वेशन में +2y है उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे इक्वेशन में तो वो +6y बन जाएगा। और दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड करने के लिए जाएं तो प्लस का 6y और माइनस का 6y कैंसिल हो जाएगा। +6y और -6y कैंसिल हो गया, हमारे पास जो इक्वेशन बची है वो सिर्फ x के टर्म पे हो रहेगी और हम आसानी से x की वैल्यू निकाल सकेंगे। ये था आपका एलिमिनेशन मेथड। सेकेंड इज आवर सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमारे पास फिर से दो इक्वेशन होगी। हम एक इक्वेशन को फर्स्ट कैरी करेंगे और उसमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में निकाल लेंगे और उस वैल्यू को जो सेकेंड इक्वेशन दी हुई है उसमें पुटअप करेंगे तो हमारे पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। I will tell you all these things or processes in detail, just a small glimpse of these two methods, because आज मैं आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ बताने चाह रहा हूँ वो है आपका ग्राफिकल मेथड। तीसरा बात आज का इम्पोर्टेंट ये है कि बोर्ड एग्जामिनेशंस 2020-21 के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अब हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमें जो भी क्वेश्चन बोला गया है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करिए, हम उन क्वेश्चंस को छोड़ेंगे नहीं, हम उन क्वेश्चंस को करेंगे, चाहे इस मेथड से या फिर इस मेथड से। इन दो मेथड को हम अप्लाई करके इस मेथड वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, हम x और y की वैल्यू वहां भी निकालेंगे। सो ये तो सेकेंड पार्ट हो गया, इसकी डिस्कशन हम लोग बाद में करेंगे। बट टुडेज टॉपिक इज ग्राफिकल मेथड। वी आर गोइंग इनटू द solution of linear equation two variable with our graphical method। एक तरीका आपको बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, वो आपके कई सारी चीज़ें आपको काउंट करके बताएगा कि हमको इसमें करना क्या है, क्या करना है और कितने तरह की चीज़ें हम कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। सो लेट अस बिगिन। हाँ, फिर से आपसे रिपीट कर रहा हूँ, ग्राफिकल मेथड अगर बोला गया है तो प्लीज़ ग्राफ पेपर जरूर यूज करिए। सपोज क्वेश्चन इज सेइंग फाइंड सॉल्यूशन ऑफ 3x plus y minus 11 equals to 0, x minus y minus 1 equals to 0. These are the two equations given to us. हमसे कहा गया सॉल्यूशन फाइंड आउट करिए। अब इस सॉल्यूशन का मतलब क्या है, इन दो इक्वेशन में हमें करना क्या है, किस तरह का सॉल्यूशन, क्या x और y की 4 वैल्यूज आएंगी, 2 वैल्यू x की और 2 वैल्यू y की? जी नहीं, यहाँ पे x और y की एक वैल्यू ही आएगी और यहाँ पे सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का मतलब ये हो गया कि आपको लास्ट टाइम बता चुका हूँ कि लीनियर इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। सपोज करिए कि ये एक स्ट्रेट लाइन जा रही है और इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है 3x plus y minus 11 equals to 0। ये है एक स्ट्रेट लाइन और इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन 3x plus y minus 11 equals to 0 है। और एक दूसरी स्ट्रेट लाइन ये रही, इसका इक्वेशन है x minus y minus 1 equals to 0। तो सर सॉल्यूशन का क्या मतलब हुआ? सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ बच्चे कि हमें वो पॉइंट फाइंड आउट करना है, ये है पॉइंट हमारा x और y, हमें वो पॉइंट फाइंड आउट करना है जो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन या फिर ये कहिए कि इस लाइन और इस लाइन का एक कॉमन पॉइंट है। ठीक है, ये पर्टिकुलर पॉइंट आप देख रहे हैं, इस पॉइंट का नाम रख दिया हमने P, इसके कोऑर्डिनेट है x और y।
P पॉइंट जो है इट इज लाइंग ऑन 3x plus y minus 11 equals 0 and P point is also lying on x, this line x minus y minus 1 also. हमें इन्हीं x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं. दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग इन द लास्ट वीडियो दैट प्लीज गो थ्रू द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं कि x और y के कोऑर्डिनेट क्या होने चाहिए. नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू द मेथड फॉर द सॉल्यूशन. यहां पे हमने पहली इक्वेशन लिखी 3x plus y minus 11 equals to 0. उसके नीचे हमने ये बॉक्स बनाया और कहा कि इसको 4 हिस्से में बांट लिया जाए, फिर 2 हिस्से में बांट लिया जाए. दिस इज द फर्स्ट पार्ट x, दिस इज द सेकंड पार्ट y. उसी तरह से सेकंड इक्वेशन x minus y minus 1 equals to 0 हमने बिल्कुल ऐसा ही टेबल बना लिया यहाँ. This is the value of x, this is the value of y. हम x और y की तीन वैल्यूज फाइंड आउट करने जा रहे हैं. 3 क्यों सर, 2 क्यों नहीं? तो 3 वैल्यू इसलिए फाइंड आउट कर रहे हैं क्योंकि 2 वैल्यू रख करके हमेशा स्ट्रेट लाइन ही बनेगी. अगर हमने 2 पॉइंट की वैल्यू सिर्फ रखी तो ये 2 पॉइंट है, इनको ज्वाइन करने पर हमेशा स्ट्रेट लाइन ही बनेगी. तो 2 पॉइंट लेने से कोई फायदा नहीं है, हमें 3 पॉइंट लेने पड़ेंगे जिससे कि मालूम चल जाए कि हाँ इस इक्वेशन के तीनों पॉइंट को ज्वाइन करने पर स्ट्रेट लाइन बन रही है या नहीं बन रही है. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि कम से कम 3 पॉइंट लेकर के चलेंगे. नाउ सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने जा रहे हैं. ये इक्वेशन कह रही है 3x plus y minus 11 equals to 0 और we can say that 3x plus y equals to 11, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि y equals to 11 minus 3x. देखिए y की वैल्यू हमने x की शक्ल में निकाल लिया. ये सब्स्टिट्यूशन मेथड का एक तरीका हो सकता है, अभी आगे हम लोग बात करेंगे इसके बारे में. y can be written as 11 minus 3x. अब हम यहाँ पे x की वैल्यू अपनी तरफ से रखेंगे, हम यहाँ पे x की वैल्यू अपनी तरफ से पुटअप करेंगे जिससे कि y की वैल्यू आ जाएगी. x की वैल्यू कहाँ से आ रही है, हम खुद रख रहे हैं. ऐसी वैल्यू रखेंगे छोटी छोटी जिससे कि हमें y की वैल्यू भी छोटी छोटी मिले और चीज़ें हमारे ग्राफ पेपर पे आसानी से आ जाए. ऐसा ना हो कि हम इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू ले लें कि हमारा ग्राफ लाइन जो है वो ग्राफ के बाहर तक चला जाए. जैसे इफ x इक्वल्स टू 0, ठीक है, अगर हमने x की वैल्यू यहाँ पे 0 रख दी तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 11 माइनस 3 इंटू 0 0, यानी कि y की वैल्यू 0 हो जाएगी. भाई काफ़ी बड़ी वैल्यू हो रही है, हम कोशिश करेंगे कि 5 6 7 के अंदर ही रहे. तो मैंने ये आइडिया कैंसिल कर दिया, x इक्वल्स टू 0 रखने से हमें y की काफ़ी बड़ी वैल्यू निकल रही है. नाउ इफ x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2 रखा तो y विल बी इक्वल्स टू, ये तो 11 रहेगा, माइनस 3 इंटू 2 6, तो y की वैल्यू हो गई 5. अगर x की वैल्यू 2 रखी जाए तो y की वैल्यू 5 होगी. चलिए इफ x इक्वल्स टू 3 तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 11 माइनस 3 इंटू ये क्या है x है, x मतलब 3, तो 3 3 9, 11 माइनस 9 इट इज 2. जस्ट अ मिनट, 11 माइनस 9, तो y विल बी इक्वल्स टू 2, यानी x की वैल्यू जब 3 होगी तो y की वैल्यू 2 हो जाएगी. अब हमें एक वैल्यू और रखनी है, हमने x की वैल्यू 1 रख दी. अगर हमने x की वैल्यू 1 रखी तो y विल बिकम 11 माइनस 3 इंटू 1 3, तो y की वैल्यू 8, यानी x की वैल्यू अगर 1 रख दीजिए तो y की वैल्यू
8 हो जाएगी. So we have got 3 points for this line. 3 points को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? x और y की वैल्यूज. The first point is 2, 5, 2 और 5 x और y की वैल्यू. Second point is 3, 2 x और y की वैल्यू. And the third point is 1, 8 x और y की वैल्यू. ये 3 पॉइंट हमको मिल गए. हम इनके नाम रखेंगे a, b, c. Now we are going to solve this equation. ये इक्वेशन क्या कह रही है? x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0. इसको बताने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, मैंने जो चीज अभी रब कर दी, ये सारा का सारा वर्क आपको शो करना है. ग्राफ कॉपी इसीलिए बोल रहा हूँ, ग्राफ कॉपी यूज करेंगे. सारा का सारा जो आपका लाइन वाला पेज है, ये सारा काम उसी पेज पे होगा, और जब ग्राफ प्लॉटिंग करेंगे वो ग्राफ वाले पेज पे होगा. सो इट इज सेइंग दैट x माइनस वाई इक्वल्स टू +1. ये -1 है, इस साइड पे ले आए तो ये +1 हो गया. तो x की वैल्यू निकाल ली हमने 1 प्लस y. इस y को इधर ले आइए तो प्लस हो गया. अब हम यहाँ पे y की वैल्यू अज्यूम करेंगे, जिससे कि हमको x की वैल्यू मिलती चली जाएगी. तो इफ y इक्वल्स टू 0 रख दिया जाए तो ठीक है, x इक्वल्स टू 1 प्लस 0, यानी x की वैल्यू 1 होगी. तो y की वैल्यू जब 0 रखी जाती है तो x की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है. इफ y इक्वल्स टू 1 रख दिया जाए तो x की वैल्यू x विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, यानी x की वैल्यू तब 2 हो जाएगी. अगर हमने y की वैल्यू 1 रखी तो x की वैल्यू तब 2 हो जाएगी. तीसरा पॉइंट ढूंढ रहे हैं हम y की वैल्यू 2 रखते हैं. इफ y इक्वल्स टू 2 तो क्या होएगा? आवर x विल बिकम 1 प्लस दिस इज 2, यानी x की वैल्यू 3 हो जाएगी. तो y की वैल्यू जब 2 रखी जाएगी तो x की वैल्यू 3 हो जाएगी. सो these are the 3 points for this line. x y, इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए. x and y यानी 1 और 0. सेकेंड पॉइंट इज x and y यानी 2 और 1. थर्ड पॉइंट इज x and y यानी 3 and 2. So we have obtained 3 points for this particular equation and 3 points for this particular equation. Now we are going to our graph page. We are going to plot this. देखिए, at the center of the page we first need to draw Cartesian plane. ठीक है. See, at the middle of the page I have drawn this Cartesian plane. All this we are doing on our graph paper. This point is 0, 0. This is our x-axis. This is our y-axis. This is x dash and y dash. 9th क्लास में हमको ये बता दिया था कि इस साइड की सारी वैल्यूज पॉजिटिव होंगी x के लिए और y के लिए भी पॉजिटिव होंगी. इस साइड में क्वाड्रेंट नंबर 2 में x के लिए वैल्यूज नेगेटिव होंगी और y के लिए वैल्यूज पॉजिटिव होंगी. थर्ड क्वाड्रेंट x के लिए वैल्यू नेगेटिव, y के लिए भी वैल्यू नेगेटिव. देखिए, मैं इन चीजों को यूज कर रहा हूं डायरेक्टली, मैं इनका डिटेल आपको नहीं दे रहा हूं बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, प्लीज गो थ्रू क्लास 9th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. ये सारा कुछ आपको पढ़ाया जा चुका है, केवल एक क्विक रिवीजन हाफ एन आवर का, उससे ज़्यादा जरूरत नहीं है. एंड दिस क्वाड्रेंट नंबर 4, x की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू यहाँ से आ रही है तो ये नेगेटिव. अब चलते हैं नंबरिंग करने पे. तो 1 1 सेंटीमीटर पे 1
2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. This is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and this is 8. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7. Similarly, this one is minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7 and minus 8. हम लोगों ने अपना कार्टेशियन प्लेन बना लिया. Now I am going to plot these 3 points. The first point is 2, 5. X की तरफ 2 स्टेप, y की तरफ 5 स्टेप. x की वैल्यू कितनी है 2, y की वैल्यू 5. तो हम पहले x की तरफ 2 स्टेप, दोनों ही पॉजिटिव है, 1 स्टेप एंड 2 स्टेप. y की तरफ पॉजिटिव साइड में 5 स्टेप, 1, 2, 3, 4, 5. This is the point. Yes, this is the point A जिसके कोऑर्डिनेट 2 और 5 है. x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 5. The second point is 3, 2. x is 3, y is 2, दोनों ही पॉजिटिव साइड में. x की तरफ 3 स्टेप गए, 1, 2, 3 स्टेप, और y की तरफ पॉजिटिव साइड में 2 स्टेप, 1 and 2 स्टेप. So this is the point. This is point B. This is point A, 2 and 5. This is point B, 3 and 2. And now third point, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 8. x की तरफ 1 स्टेप, y की तरफ 8 steps. This is the particular point. This is point C, which is saying that I am 1 and 8. मैं इसे मिटा रहा हूं, otherwise it will create confusion. तो भाई हमने 3 पॉइंट ऑब्टेन कर लिए और तीनों पॉइंट को स्केल रख करके एक स्ट्रेट लाइन ये बना दी. ये स्ट्रेट लाइन इन तीनों पॉइंट से होकर के जा रही है. उसके बाद हमने ये 3 पॉइंट लिए सेकेंड इक्वेशन के. ये वाला लाइन क्या कह रहा है? ये लाइन कह रहा है कि हमारा इक्वेशन का नाम है 3x + y - 11 = 0. उसी तरह से फर्स्ट पॉइंट इज 1, 0. x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0. x की तरफ 1 स्टेप, y की तरफ 0 स्टेप, यानी यही पर्टिकुलर पॉइंट है P, जो कि x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0 ले रखा है. सेकेंड पॉइंट इज x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 1. सेकेंड पॉइंट इज x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1. ये है वो पॉइंट. दिस इज द Q पॉइंट. x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2. x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2. यही है हमारा R पॉइंट. और इन तीनों पॉइंट को स्केल में एक सीध पे लेकर के हमने ज्वाइन किया, तो ये हमारे पास लाइन नंबर 2 बन गई. अब सॉल्यूशन की बात आती है. ठीक है, तो वी विल से दैट बोथ लाइन्स intersect each other at point 3 and 2. ये देखिए 3, 2. x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2. और इस वाली लाइन के लिए भी x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2. यानी both lines intersect each other at point 3, 2. Therefore, solution is x equals to 3 and y equals to 2. Done. This is the graphical solution of these two equations, linear equation in 2 variable. हमें x और y की ऐसी वैल्यू बतानी थी जो उस पॉइंट को शो कर दे
जो दोनों ही लाइन का एक कॉमन पॉइंट है। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट, इसको आप B कह लो, तभी भी ये 3 2 है, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2। चाहे आप इसको R कह लो तो भी ये x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2। सो दिस इज द थिंग वी हैव टू डू इन आवर ग्राफ कॉपी। स्पेशली ग्राफ का यूज जरूर करिएगा, अदरवाइज ये प्लॉटिंग टिपिकल होगी। दूसरा चीज यहां पर भी देखिए, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2। कॉमन थिंग, दोनों लाइन की इक्वेशन में ये पर्टिकुलर पॉइंट x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2, it is a common point. So we can say that it is the solution of these two equation. So लेकिन हम इसको यहाँ से देख करके नहीं बताएंगे कि ये सोल्यूशन है, ठीक है। ये सिर्फ आपको एक पहचानने का तरीका हो गया कि हाँ ये सोल्यूशन निकल के आएगा आगे जा करके, लेकिन हमें करके दिखाना है ये चीज। अगर आपने सिर्फ इतना करके छोड़ा कि सर ये देखो ये दोनों चीज इसमें कॉमन है, इसलिए 3 2 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, कट करके पूरा जीरो हो जाएगा, यू विल गेट नथिंग। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस में सारी की सारी मार्क्स जो है वो आपके प्लॉटिंग पर है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन पर नहीं है। सो बी कॉन्शियस। इस तरह के आपसे उम्मीद है कि 5 से 8 क्वेश्चन आप कल मुझे करके देंगे। ड्रॉप मी मैसेज, टेक पिक्चर्स ऑफ योर सॉल्यूशंस of your plotting in on the graph paper and send it to me. Let me check what you people understand. Tomorrow we will be discussing the same topic again. We will be discussing same question again. Few more things are there hidden in this plotting. कल हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि इसमें और क्या क्या हमसे पूछा जा सकता है और उन चीज़ों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। By the time, see you all of you tomorrow at the same time with the same question, of course, with many new things related to this particular question. Till then, best of luck to all of you. Do your work in your classwork copies. चाहे वो बोर्ड का काम किया हुआ हो, चाहे वो PDF का काम हो, चाहे वो आपका होमवर्क का काम हो, सारा का सारा काम आपके क्लासवर्क कॉपी में होना चाहिए। So see you tomorrow. Best of luck. Stay safe. Stay home.